सबके हाल? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ जरा दूध लेने काफ़ी दिन के बाद, और मौसम भी यहाँ साफ़ है, क्लियर है मौसम। काफ़ी दिन ये मान के चले कि 10, 15, 20 दिन के बाद आज मौसम इतना साफ साफ दिख रहा है। धूप खिली है बढ़िया सी, लेकिन ठंडा का भी है। अभी मई का महीना है और देखिए जैकेट भी हमारी लगी है, इनर भी लगी है, इतनी ठंडी पड़ रही है अभी पहाड़ में। और यहाँ पे देखिए हमारी नगुली अभी घास खा रही है, और इसके साथ की जो मुरी थी, मुरी को हमने बेच दिया है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो गया था घर में। तो अब नगुली की ही हम सेवा करेंगे कुछ दिन, जब तक ये दूध देने वाली ना हो जाए। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ दूध लेने अपने दादाजी के घर। हेलो चाची, गुड मॉर्निंग। और चाची जी अभी उठ रही हैं और 6 बजे उठ गई। 5 बजे उठना चाहिए। तो चाची 3:30 बजे उठने के बाद फिर सो गई थी, और फिर उठी चाची 7:30 बजे। मॉर्निंग। इधर क्या हाल? तो सभी लोगों का अपना कारोबार चल रहा है, और नानी भी जा रही है दूध लेने। नानी दूध लियो, लाओ मैं ले आता हूँ आपका दूध। मैं लियो कि तू जैन। चलो धन्यवाद। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा गांव में हो तो करने का मौका मिल जाता है, और जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी चाहिए। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें दूध लेने के लिए। और देखिए साथ चलते चलते चाची जी भी दिख गई। गुड मॉर्निंग चाची। और चाची जी का चल रहा है रोज़ की तरह कारोबार, और मुझे जाना है दूध लेने वहाँ पे अपने छोटे दादाजी के घर में। तो चलते हैं, बढ़िया सा मौसम है, हल्की हल्की ठंडी है। जाड़ा तो लग ही रहा है, ठंडी होगी तो, क्योंकि बारिश से मौसम ही ऐसा है हमारे घर गांव का आजकल। और अगर धारे पे आके देखें तो यहाँ पे आजकल बड़ी ही सुंदर सी चमक है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत कर दी थी। और अंकी भी जा रही है पानी लेके। ओ अंकी, क्या हाल चाल? तो कहाँ से आ रही तू? अभी एक बाल्टी खाली जा रही थी नहीं? और क्या क्या हो रहे फिर आपके? आजकल घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। अबे चाचा जी गुड मॉर्निंग। और चाचा जी आए हैं दिल्ली से घूमने पहाड़ में। तो और समय आए ना, लेकिन गर्मियों में पहाड़ में ज़रूर आते हैं लोग अपनों से मिलने के लिए, कुछ घर के काम निपटाने के लिए। और साथ ही ऐसी ठंडी हवा, ऐसा मौसम कहाँ मिलता है दिल्ली में। तो ऐसे अच्छी बात है, चलो लोग आते हैं घर में, इसी बहाने हमसे भी मुलाकात हो जाती है। नहीं तो हम तो अकेले अकेले पड़ गए घर में। अभी हल्की हल्की मध्यम सी हवा चल रही है, यानी मौसम बिल्कुल शांत है, बहुत ही ना के बराबर हवा चल रही है। और शाम को देखिए तो जितनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही भयंकर। पेड़ की पत्तियों के हिलने से ही अंदाजा लगाते हैं कि कितनी तेज हवा चल रही है। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा बहुत भयंकर तूफान बाढ़ तो यहाँ आती नहीं है। और अभी देखिए हमारे जितने भी पेड़ हैं हल्के हल्के से हिल रहे हैं, यानी हल्की हल्की हवा चल रही है। और दादाजी के घर में आए तो सबसे पहले यही हमारा स्वागत करते हैं। ये आ गया जी कालू। कहाँ जा रहे हैं? ओ कालू। दादाजी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? और दादाजी ने ना सुबह सुबह उठ के पूरी क्यारियों में पानी डाल दिया है मोटर लगा के। तो ये दादाजी का अर्ली मॉर्निंग का काम होता है। दादी जी कहाँ हैं? और दादी जी के किचन से आज बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है। तो बतिया देख रही नहीं तो मेरा आंचल दिखा दी कुली जोल। और बुआ जी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक ठाक। और बुआ जी के हाथ में जरा तो अभी ठीक है हाथ? ये चलो हुजूर ठीक, कोई बात नहीं। तो घर गांव में काम करते समय कभी हो जाती है। परसों बुआ फिसल गई थी कहीं पे, तो जरा सी चोट आई, यानी मोच आ गई है हाथ में, तो हो जाएगा ठीक। लेकिन ऐसी दिक्कतें होती रहती है और इनको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन अब शरीर पे चोट लगी है तो इलाज तो करना जरूरी है ही है। ये चलो फिर ये 2 बाल्टियाँ मेरी आ गई हैं, और अब निकलता हूँ मैं घर के लिए। और दादाजी कैसे हैं, हाल चाल? चले हम तो एक साथ 2 बाल्टियों में ऐसे दूध लाना वैसे रिस्की काम तो है। अगर एक भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि दूध वैसे नहीं मिल रहा हमारे पहाड़ में आजकल। तो चलता हूँ अब घर में, और फिर मुझे करनी है स्कूल की तैयारी, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तभी बच्चे पलेंगे। जोरदार हवा ऐसी चल रही है कि ये बेचारा पेड़ भी अब टेढ़ा ही हो गया है। अब इस पर एक टेक लगाना पड़ेगा जब भी समय लगे, ताकि ये सीधा हो, नहीं तो पता चला ये ऐसे घूम के ऐसा ना हो जाए। और दादी भी उठ गई। नमस्ते दादी। चल चले। हाँ
और मम्मी भी लगी है अपने कारोबार। नमस्ते मम्मी, चले आई। हेलो लक्की, गुड मॉर्निंग। नमस्ते कब करेगा? हेलो नेहा, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेहा, लक्की की छोटी भूली। चलो अब मेरे साथ जाने वाला केवल लक्की है, बाकी बच्चे इधर उधर चले गए हैं। पहले ऐसा था कि गाड़ी में जगह नहीं मिलती थी बच्चों के लिए, और अब मेरे साथ जाने वाला है केवल कौन? लकेश। तो अब चलते हैं सीधे लक्की को लेके पांडवा खाली स्कूल के लिए, और फिर मिलते हैं आपको वापसी में। तो जी अभी शाम का समय है, यानी शाम के 4 बज रहे हैं, और आज डंडे लेके हम घूम रहे हैं अपने घर के आसपास से। ऐसी क्या आफत आ गई? तो आफत तो सच में आई है, क्योंकि आज बंदरों ने अटैक कर दिया है हमारे यहाँ, और हर कोई गांव वाला इनसे परेशान है और इनको भगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भाग ही नहीं रहे हैं। क्या करें ऐसे में? अब करें तो करें क्या, जबकि खेती बाड़ी भी चौपट है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों आ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया बोया था, तो ये धनिया ही खाने आ गए थे, जिसे दादी ने काट के रख दिया है अंदर, और अभी देख रहे हैं कि कहाँ से आ जाएं। ये कह नहीं सकते हैं। थोड़ा द्वार भी खोले, ये मम्मी बता रही कमरे का दरवाज़ा खोल के वहाँ से पता नहीं क्या खा लिया इन्होंने। तो बंदरों को भी जहाँ से जगह मिल रही वहाँ से ताक झाँक करके आ जा रहे हैं। एक यहाँ बैठा है छत में। यहाँ पे मम्मी जी और दादी जी लोग मंडुए की खंडाई कर रहे हैं जरा, और बुआ जी भी आए हैं मदद करने के लिए, बहुत दूर से ना बुआ, कि गांव में कोई भी काम हो तो लोग आस पड़ोस के आदमी आए जाते हैं काम करने। और ये मंडुआ हो रहा हमारा बरसात के लिए तैयार, क्योंकि इसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी अगले महीने से, तो इसको सूखने का या खाने का समय नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद इसका जो भूसा है वो उड़ा के ऐसा हो जाता है प्योर ऑर्गेनिक मंडुआ। तो इतना मंडुआ कम से कम 10, 15, 20 किलो हमारा टोटल होगा, जिसकी खंडाई अभी कर रहे हैं। तो हमारा कम से कम 2-3 महीने के लिए हो जाएगा पर्याप्त। तो कूटने से पहले कुछ यूँ होता है ये, क्योंकि इसमें सफ़ेद लेयर से होती है ये वाली, जो कि यहाँ कूटने के बाद इससे निकल जाती है। तो ये परंपरागत रूप से इस प्रकार का करते हैं। हालांकि आजकल मशीनें भी आ गई हैं इसको अलग अलग करने के लिए, इसका ये जो भूसा है ये निकालने के लिए, लेकिन ये परंपरागत तरीका है, और हमारे पहाड़ में इसी तरीके से इसकी खंडाई करते हैं। तो ये ओखली में इस प्रकार से कूटना भी अपने आप में एक कला है। आधे सेकंड से भी कम समय का अंतर होगा, इतने में चोट पड़ने से पहले वाले को निकालनी पड़ती है मुसल वहां से। और ये हो गया क्लियर, और इसके बाद ये लास्ट फाइनल वाला बचा है हमारा। अब इसके बाद आपकी पार्टी में क्या होगी? चाय पानी मिठाई सिठाई क्या लोगे दादी? चाय पुआ? चलो फिर जूस पुआ पेल पुफू। तो जब तक इन लोगों का काम चल रहा है, मैं इनके लिए ज़रा जूस वूस बना देता हूँ, जो कि हमने संतरे का बनाया था अपने घर में। तो क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है इस बार कि उसका यूज़ हुआ ही नहीं है। तो आज थोड़ा धूप भी पड़ी है और घर में काम भी हो रहा है, तो इनको थोड़ा थोड़ा जूस पिला देते हैं। तो वैसे तो ये बोतल में भरी हुई चीज़ हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जूस को हम इसमें इसलिए रखते हैं सुरक्षित रख के, क्योंकि कांच की बोतल में जूस काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो अभी मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा जूस डाल दूंगा इसमें। और इसके बाद इसमें मिला देंगे पानी। तो दादी जी और बुआ जी के लिए ले आए हूँ मैं बढ़िया सा ठंडा ठंडा जूस एकदम। चाक के पतो जरा कन हुई सही हुई इधर मैंने तू बिखा दे दी पहले दी क्या होता कुछ नहीं हो। अरे खुजाल तो दवाई ले बोलता क्या होता। और आज चटक धूप लगी है तो बहुत कम लोग गांव में पहले तो लोग ही कम हैं,
तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं बाकी। तो अभी अब थोड़ा सा दादी जी और बुआ जी मम्मी लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद ये हमारा काम लगभग हो जाएगा क्लियर। शाम होते होते ना हमारे यहाँ फिर से जोरदार हवा चलने लगी है और आजकल ये रोज का ही रूटीन बन गया है मौसम का कि जब इसे मौका मिल जा रहा है पेड़ों को हिला दे रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है और अभी भी देखिए बड़ी ही भयंकर, हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, ज़बरदस्त। और मुझे तो लगता है कि तूफान है तो भाई यही है हमारे यहाँ जो भी है। तो बहरहाल जो भी हो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।